कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता। खूबियाँ और ख़ामियाँ इंसान के वजूद का हिस्सा हैं। हर इंसान को समझने में हमारे नज़रिए में फ़र्क होता है। अगर हमारी सोच अच्छी हो तो हम बुरे इंसान में भी अच्छाई ढूंढ लेते हैं, और अगर हमारी सोच ख़राब हो तो हमें अच्छे इंसान में भी बहुत सी ख़ामियाँ दिखाई देती हैं। यानी कि सारा किस्सा, सारा मुद्दा, सारा मसला हमारी सोच का है। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? अल्लाह ताला से दुआ है कि आप सब खैरियत से हों। चैनल पर जो लोग नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, और मेरे सब्सक्राइबर्स का हमेशा की तरह बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, हमारी सोच को अगर हम बदलें तो हमें लोग बदले बदले दिखाई देंगे, है ना? कितनी अजीब सी बात है, कितनी डिफरेंट सी बात है यार। जब इस बात की, वैसे तो सुनने में, बोलने में ये मामूली सा लफ्ज़ है कि अपनी सोच को बदलो, सब कुछ बड़ा अच्छा लगेगा, और हम किसी के अंदर खामी ढूंढें तो खामी मिलती है, और अच्छी नज़र से देखें तो खूबियाँ मिलती हैं। सिर्फ कहने को हमें आम सी बात लगती है, लेकिन यकीन करें अगर इसकी डेप्थ में जाते हैं तो ना सिर्फ हमें लोग बदले हुए दिखते हैं, बल्कि हम अपने अंदर भी बहुत ज़्यादा सुकून और इत्मीनान महसूस करते हैं। लेकिन ये काम बहुत मुश्किल है। मैंने अपनी लाइफ में इसको अप्लाई करके देखा है। बहुत मुश्किल काम है, सीरियसली बहुत मुश्किल काम है। ऐसा लगता है कि जैसे आपको दिखाई दे रही है अगले की गलती, अगले की खामी, अगले की बुराई, लेकिन आपने ख़ुद को पॉजिटिव रखने के लिए सिर्फ पॉजिटिव सोचना है। अपने अंदर एक जंग लड़नी पड़ती है, लेकिन यकीन करें जो शख्स इस जंग में कामयाब हो जाए, एट द एंड वो फातह होता है, और वो बहुत कुछ सीख कर निकलता है। और यकीन करें इसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा आपकी अपनी पर्सनैलिटी को होता है। ना सिर्फ पर्सनैलिटी को होता है, आपकी अपनी बॉडी को, आपके अपने दिल को भी इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। हाँ, कई मामलों में कामयाब रही हूँ ऐसा सोचने में, लेकिन अब तक कई बार नाकाम भी हुई हूँ। और मैं भी आपकी तरह स्ट्रगलर हूँ, और मैं भी सोचती हूँ कि नहीं, ख़ुद को बदलना है। क्यों? क्योंकि अपने लिए जीना है। अपने लिए जीने का मेरा ख़्याल है ये एक अहम स्टेप है कि हम दूसरों के लिए भी पॉजिटिव सोचना शुरू करें, और छोटी मोटी ख़ामियाँ, गलतियाँ, इनको नज़रअंदाज करें। हाँ, बहुत मुश्किल काम है, लेकिन सीरियसली जब हम इसे अपने लिए सोच कर करेंगे तो बहुत बेहतर हो जाएगा। मुश्किल है, मैंने भी स्टार्ट किया हुआ है, आप लोग भी कोशिश करें स्टार्ट करने की। खैर दोस्तों, अपने रिएक्शन की तरफ बढ़ते हैं। वॉइस लीक ने आखिर चुन्नी मुन्नी नन्नी पुन्नी नीनों को भी बोलने पर मजबूर कर दिया। बहुत छुन्नी मुन्नी काकी जो बनने की कोशिश करती हैं, बहुत मासूम बनने की कोशिश करती हैं। आई थिंक एक दिन उनका व्लॉग नहीं आया, ये उन्होंने ख़ुद बताया, मैंने सर्च नहीं किया। और एक दिन उनका व्लॉग नहीं आया है, और उसके बाद वो आकर रिएक्शन देती हैं और साथ वाज़ह करके बताती हैं कि रिएक्शन का मतलब होता है कि एक एक्शन किया गया हो, एक एक्ट किया गया हो, और उसके ऊपर रिएक्ट करने को रिएक्शन कहते हैं। तो मोहतरमा, आपको बड़ी देर से समझ आई। जब हम रिएक्शनिस्ट बहनें कभी कभार आपको आड़े हाथों ले लेती थी, तो आप लोग कहते थे कि तो हमारा हक है, हम जो भी कर रहे हैं, आप लोग हमें क्यों ऐसे कहते हैं, आप लोग तो हमें ट्रोल कर रहे हैं, आप तो हमें रोस्ट कर रहे हैं। ये नहीं कोई कहता था कि आप हमारे ऊपर रिएक्ट कर रहे हैं, वो भी तब जब हमने कोई ऐसा एक्ट किया है। मतलब ख़ुद जो है वो बीबी फसीहत, औरों को नसीहत। जब आप लोग किसी बात को आकर यहाँ जवाब देते हैं और किसी बात पर रिएक्ट करते हैं, तब आप कहते हैं एक एक्शन का ही रिएक्शन होता है, और जब हम रिएक्शन देते हैं तब आप दूध के धुले बन जाते हैं, और आप लोग कहते हैं कि नहीं, हमारा तो कोई लेना देना ही नहीं है किसी चीज़ से, हमें क्यों बीच में कहा जा रहा है। हालांकि आप अच्छे से जानते हैं कि आप लोग वॉशरूम अपने कपड़े भी वाइटी पर ही आकर उतारते हैं, वाइटी पर ही चेंज करते हैं। आप लोगों का बस नहीं चलता, आप एक दूसरे के ऊपर कैमरा पकड़ के बताएं, ये देखो हमारी फ़लानी बाजी ने जो है वो कपड़े वाइटी पर जी उतार दिए हैं। बाद में पता चलता है वो बेचारी तो अपने कमरे में कपड़े उतार रही थी, लेकिन आपने कैमरा पकड़ के सब वाइटी पर नशर कर दिया। ये है आप लोगों की कारस्तानी, और फिर आप लोग कहते हैं एक्शन का रिएक्शन होता है। तो आपके तमाम एक्शंस के अब तक रिएक्शन ही दिए हैं पब्लिक ने। खैर दोस्तों, लोगों ने खूब झाड़ पिलाई है, खूब धोया है, ना सिर्फ इस नीनू को बल्कि इसकी सऊदिया वाली खाला को भी। जी बिल्कुल, जो इस काबिल थी, जिन्होंने 2 साल सितारा यासीन को खूब रगड़ा लगाया। हम लोगों ने कहीं ना कहीं कहा कि देखो बीबी, खामोश हो जाओ, अच्छाइयाँ बुराइयाँ हर इंसान में होती हैं, तुम्हारे अंदर भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके ऊपर तुम्हारे प्यारे रिश्तों ने, जिनको तुम बहुत बुरा कहती हो, उन्होंने पर्दा डाल रखा है। ख़ुद मोहतरमा अपने मुँह से फरमा कर गई कि मेरे माजी की कुछ बातें जो है मेरे हस्बैंड को बता दी। क्यों तुम्हारा ऐसा एक माजी था, क्यों था, सोचने की बात है। बच्चे वाली खातून, बच्चे वाली औरत, चलो एक होता है ना समझी की उम्र है, शादी भी नहीं हो रखी, और कोई ना कोई गलती मिस्टेक हो गई, वो तो मानने वाली बात है कि चलो ठीक है, अब इस उम्र में कर ली तो गलती है, मिस्टेक है। बाल बच्चेदार होकर, बाल बच्चे का मतलब समझ रही है, बहुत सारे बच्चे मोहतरमा तुम्हारे। खैर, शादी के बाद ही इंसान को अपने जो है वो एक
लिमिट सोच लेनी चाहिए कि नहीं भाई अब हम बंध चुके हैं इस रिश्ते में, अब हम एक दूसरे के लिए हैं। तो बीबी आप एक बात बताओ कि आप शादी के बाद भी ये सब करती रही हो, उसके बाद भी आपको तवक्को और उम्मीद थी कि आपका हस्बैंड जो है वो हमेशा पाक साफ़ रहे और वो किसी गंदे काम में नहीं पड़े, जबकि आप अच्छे से जानती हैं कि आपके ही एक रिश्तेदार ने आकर जो पहले सितारा के ख़िलाफ़ था फिर सितारा के हक़ में हो गया, फिर आप लोगों के साथ मिल गया और उसके बाद उसने पब्लिक में आकर आपके हस्बैंड के सूडानी औरतों के साथ और पता नहीं किस किस औरतों के साथ आकर यहाँ तमाम कच्चे चट्ठे खोले। अच्छा, इस बंदी को तब भी मैंने कहा था इस बंदी को कोई एतराज़ नहीं है, इसका शौहर पूरी दुनिया में अल्लाह माफ़ करे किसी से भी मुँह काला करा रहे, लेकिन इसने ये बात पकड़ी कि मेरी बहन के साथ क्यों। तो बहन तुम अपना क्राइटेरिया तो सेट करो, अगर तुम्हारा शौहर गलत है तो फिर वो सबके साथ गलत है, उसके साथ अगर तुमने कुछ सख्ती से पेश आना है तो वो हर मामले में पेश आना चाहिए था। ये थोड़ी था कि तुमने उसकी डोर जो है वो सूडानियों के साथ या गैर मुल्कियों के साथ या ख़ानदान में दूसरी औरतों के साथ ढीली छोड़ रखी थी और बहन का तुम्हें ख्याल आते ही तुमने डोर खींच ली। हम ये नहीं कह रहे कि माज़अल्लाह तुम्हारी बहन ने सच में तुम्हारे भाई के लिए तुम्हारे हस्बैंड के साथ कुछ किया या नाउज़ुबिल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह जो तुम बकवास कर रही थी वो सच है, हम ऐसा कुछ भी नहीं मान रहे। लेकिन यहाँ सवाल ये उठता है कि तुमने अलग अलग क्राइटेरियाज़ बनाए हुए थे जब तुमने अपने हस्बैंड को खुला छोड़ रखा था, तो फिर इसमें तेरा मेरा अपना पराया गैर महरम महरम ना महरम ये सब तो नहीं रहता ना। जो इंसान जानवर हो जाता है, जो इंसान होश में नहीं होता, तो फिर तो वो कुछ भी कर लेता है, क्योंकि जो इंसान होश में नहीं है तो वो जानवर है, और जब वो जानवर है तो उसको तो माँ बहन बेटी का भी पता नहीं होता। तुम तो फिर बहन की बात करती हो, अपनी बहन की बात करती हो। खैर, इस बंदी ने जो क्राइटेरिया सेट किए हुए थे कहीं ना कहीं अल्लाह की तरफ से पकड़ आनी थी। इसने अपने शौहर को इसलिए खुला छोड़ा हुआ था क्योंकि ये ख़ुद भी लूज़ करैक्टर औरत थी। अगर ये ऐसी ना होती तो ये अपने शौहर को ऐसे खुला ना छोड़ती, बल्कि ये कहती कि मेरी तो ज़िंदगी उजड़ गई है, इस बंदे को काबू करते करते, इस बंदे को जो है वो पकड़ते पकड़ते कि यहाँ मुंह मत मारो वहाँ मुंह मत मारो, है ना, ऐसी चीज़ होती। तुमने कभी भी ये नहीं शो किया, बल्कि तुम बड़ी हैप्पी लाइफ शो करती थी और उसके बाद तुमने आकर धड़ाम से बहन के ऊपर इल्ज़ाम लगाया। अगर तुमने हैप्पी लाइफ शो करती थी फिर तुम ये चीज़ भी ना करती। चलो हम कहते कि ये बंदी चाहती ही नहीं कि इसके घर की कोई भी कमज़ोरी, कोई भी ऐसी चीज़ पब्लिक में आए, तो फिर हम कहते हाँ भाई सही है। लेकिन नहीं, तुम लोगों को पैसा चाहिए था। तुम्हारे शौहर ने वहाँ सऊदीया में जो है वो जो अभी बिज़नेस स्टार्ट किया ये करना था, इसके लिए तुम्हें पैसा चाहिए था। तुम प्रेशराइज़ करते रहे हो। जब सितारा नहीं मानी है तो तुम्हारे मियाँ ने मिलकर तुम्हारे साथ ये हरकत की, जो कि ख़ुद पब्लिक में आकर कहता है कि मेरी बीवी पैसे के लिए कुछ भी कर सकती है। कुछ भी मतलब कुछ भी। एक औरत जो अल्लाह के लिए पर्दा करती है, अल्लाह का हुक्म है पर्दा करवाना, शौहर का कोई हुक्म नहीं है, शौहर को कोई राइट नहीं है, अल्लाह ने हुक्म दिया हुआ है पर्दे का, ठीक है। जब वो औरत आकर पर्दा भी खोल सकती है, अल्लाह के अहकामात के ख़िलाफ़ भी जा सकती है, जो मदीने की अज़ानें सुनाते सुनाते अपने जो है वो बंदा क्या क्या बोले, छोड़ो। खैर, कहने का मकसद ये है कि तुम पैसे के लिए कुछ भी कर सकती हो। अब पब्लिक में जब आई ये बात कि आमिर अब्बासी के साथ इसकी मुलाकातें होती थी बच्चियों के बाद भी, तो लोगों ने उसको खूब ट्रोल किया। इतना ट्रोल किया, आप यकीन करें कि हेटर्स की लाइव में भी इसकी अच्छी ट्रोल हो रही है। मैं किसी हेटर की लाइव आज सुन रही थी, बड़ी गलीज़ गालियाँ चल रही थी, बड़ी गलीज़। मैंने उसकी वॉइस बंद की। मैं थोड़े से कमेंट सेक्शन में देख रही थी कि आखिर किसको गालियाँ बक रही, क्या चल रहा। तो ये तो मुझे नहीं पता चला कि वो गालियाँ बकने वाली किसको गालियाँ बक रही थी, लेकिन नीचे कमेंट सेक्शन में लोग इसको खूब धो रहे थे, सऊदीया वाली बाजी को, कि हाँ भाई ये देखो पूरे ज़माने में सबको छोड़ नंदोई के साथ, पता नहीं उस वक्त नंदोई था नहीं था, लेकिन देखो उसी बंदे ने फिर जाकर इसकी नंद के साथ शादी की। एक ही कुएं के मेंढक हैं ये सारे, इस हम्माम में सारे के सारे नंगे हैं। खैर, आज नीनू बाजी आती हैं और आके सफाइयाँ पेश करती हैं। वो कहती हैं कि ये वॉइस, क्योंकि अब जाहिर सी बात है कुछ दिन पहले सुना था, टाइटल लगा था सितारा के जो है वो स्टेप फादर की तरफ से कि नीनू जो है वो मेरे पे कब आ रही है, ऐसा कुछ मैंने टाइटल देखा। बाकी इसने क्या बात की, कब किया, वो मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ एक टाइटल, एक थंबनेल मैंने देखा था, मैंने उस पर क्लिक नहीं किया। उन दिनों मैं बहुत बिजी थी, सिर्फ सितारा के व्लॉग के लिए टाइम निकाल लूँ तो बड़ी बात थी। तो अब जो है अचानक से वॉइस लीक हुई। अच्छा, बहुत से लोगों ने मुझे भी कल कमेंट सेक्शन में कहा कि इस सिनेरियो में जब ये बंदी उम्रा के लिए उसी के घर जा रही है तो वॉइस लीक करने का क्या तुक बनता है। तो इसने ये वॉइस खुद से लीक नहीं की है, ये वॉइस इसने आज से साल पहले लीक कर दी थी, इसने पहुंचा दी थी अगलों को। वो वॉइस अब वो अपनी मर्ज़ी के टाइम पर ला कर उसके पीस उठा कर यूज़ कर रहा है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि ये वॉइस अभी भी मुकम्मल नहीं है, ये भी मैं आपको बता दूं। इस वॉइस का स्टार्ट का पार्ट और इसके एंड का पार्ट अभी बाकी है, ये अपनी मर्ज़ी से आहिस्ता आहिस्ता यूज़ किया जाएगा। अच्छा,
ये बंदी आगे सफाइयाँ क्यों दे रही है? क्यों? ज़ाहिर सी बात है, इसकी दुम पर पाँव आया है, एक्शन का रिएक्शन नहीं हुआ। ये कहती है ना कि मैंने एक्शन का रिएक्शन दिया, इसने किसी एक्शन का रिएक्शन नहीं दिया, बल्कि ये सऊदिया वाली खाला को सफाइयाँ देने के लिए आकर बैठी है कि ये वॉइस मैंने सिर्फ़ और सिर्फ 45 सेकंड की, जहाँ सितारा जो है वो मरियम के लिए कुछ कह रही थी, वो उठाकर मैंने किसी को दी थी, एक यूट्यूबर को दी थी, एक रिएक्शन वाले को दी थी, उसने उठाकर चला दी थी। बाकी की वॉइस मैंने अपने ख़ानदान में किसी एक शख्स को दी थी। अब ये वॉइस कैसे बाहर गई मैं नहीं जानती। यहाँ ये सवाल उठता है कि वो एक शख्स कौन है? सोचने की बात है। क्या वो एक शख्स डीडी है जिसको इसने वॉइस दी? क्या वो एक शख्स सऊदिया वाली खाला है? क्या वो एक शख्स सऊदिया वाली खाला का देवर है? क्या वो एक शख्स जो है वो ख़ुद इसका हस्बैंड है जिसके पास ये वॉइस थी? या ये मान लिया जाए कि ये चैनल जिसके ऊपर वॉइसेस लीक हुई हैं ये इनका अपना चैनल है, इसके अपने हस्बैंड का चैनल है, या इसके किसी फैमिली मेम्बर का चैनल है, या इसने ख़ुद बना रखा है? देखो, ये बात यहाँ क्लियर होती है कि ये वॉइसेस इनके घर से इन्होंने निकाली हैं, तीसरा बंदा कोई नहीं था, ये थी और इसका हस्बैंड था। लेकिन रियलिटी ये है कि जिस किसी को भी इसने वॉइस दी है, इसने वहाँ पर अपनी सऊदिया वाली खाला की इज़्ज़त का भी जनाजा निकाला है। क्यों? क्योंकि ये किसी के सगे नहीं है। इस वॉइस से ये सबूत निकला था, जो कल भी मैंने अपने रिएक्शन में बात की थी, कि जो है बीना डिग्रेड और उसकी बेटी, उसके बेटे, उसके बच्चे किसी के सगे नहीं हैं, मौका परस्त हैं। और इस वक्त उन्होंने मौके का फ़ायदा उठाया था। इन्होंने पहले जो है वो सितारा को गंदा किया था, अब ये पब्लिक को बता रहे हैं कि ये बड़ी खाला कितनी दूध की धुली है। अगर ये किसी की सगी होती तो ये कभी भी पूरी वॉइस उठाकर किसी को ना देती। ये वॉइस आप किस्तों किस्तों में सुनेंगे, बड़ा कुछ सुनने को आपको मिलेगा। खैर दोस्तों, ये बंदी कह रही थी एक्शन का रिएक्शन है, तो किसी एक्शन का रिएक्शन नहीं था। असल में ये सारा कुछ इसलिए इसने आकर आज कहा, आज बोला, क्योंकि इसको डर है कि बड़ी वाली बाजी जो है वो कहीं इसकी गिच्ची ही ना मरोड़। खैर जनाब, थोड़ी सी बात ये भी कहूँगी, जो आजकल चल रहा है फ़ातिमा और आयशा का इशू चल रहा है अली को लेकर। फ़ातिमा और आयशा का इशू चल रहा है अली को लेकर। फ़ातिमा अली से मिलना चाह रही थी, आयशा ने मिलने नहीं दिया। यहाँ तक तो कहानी समझ आती है, लेकिन उसके बाद आयशा के रिएक्शन आने शुरू हो गए और आयशा ने आकर यहाँ पर पब्लिक में फ़ातिमा को लोगों के मुंह में देना शुरू कर दिया और ये कहना शुरू कर दिया कि अली के साथ उसका ये बिहेवियर था, अली के साथ उसका वो बिहेवियर था। यहाँ तक आकर इसने पब्लिक में कहा कि ये अली को झूठा खाना खिलाते थे, ऐसे करते थे, वैसे करते थे, ब्ला ब्ला ब्ला, जो कुछ भी। ये क्या थे क्या नहीं थे पूरी दुनिया जानती है। हम लोग या हमारे जैसे कितने रिएक्शन वाले हैं जिन्होंने आकर बताया है कि सितारा के नाम के साथ जुड़कर तो इनको भरे पेट रोटी मिलना नसीब हुई है। उस सिचुएशन में, उस कंडीशन में ये बंदी कहती है इसको झूठा खाना खिलाते थे। तो यहाँ आयशा से सवाल तो पहला ये उठता है कि तुमने एक सुनार से शादी की थी पैसे की खातिर, क्योंकि डीडी एक गरीब शख्स था और तुम्हारा गुजारा नहीं था उसके साथ। ज़ाहिर सी बात है, जहाँ से तुम बिलोंग करती हो, तुम्हारे यहाँ की जो ख़वातीन हैं वो बहुत अच्छा खाना पीना पसंद करती हैं, वो फिर कुछ भी कर सकती हैं। ये मैं सबके लिए नहीं कह रही, कुछ चुनिंदा, आप जानते हैं कि इनकी फैमिली में से काफ़ी चीज़ें हम लोगों ने बाहर सुनी हैं। इनको सब कुछ ही अच्छा चाहिए होता है। अल्लाह मुझे माफ़ करे बड़ी बात से, तो अगर हस्बैंड अच्छा कमा रहा है और हस्बैंड बाकी किसी काम का नहीं लग रहा, तो फिर ये बाकी काम कहीं और से, नाउज़ुबिल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह। खैर कहना नहीं चाहिए था, मुझे पता नहीं क्यों कह गई, क्योंकि ये तो वो सवाल हैं, बातें हैं जिन पर अल्लाह ताला ही की ज़ात ही सवाल कर सकती है इन लोगों से। ये बंदी, इसने सुनार से शादी की, इसने डीडी को छोड़ दिया। फिर इसने क्या सोचा कि इसने डीडी को छोड़ा और डीडी जो है वो रातों रात इतना अमीर हो गया कि इसके बच्चे को जो है वो बोलेगा कि अब्बा हुजूर आप पहले खाइए, जो आपसे बचेगा वो हम खाएंगे। या ये बात मुझे बताए कि ऐसी कोई चीज़ इनके घरों में आई और इन सब ने बड़े शहाना स्टाइल से बैठ के सब कुछ ठूसा ठासा और उसके बाद बचे हुए बर्तन दस्तरखान पे छोड़कर बच्चे को कहा कि अब तुम खाओ, तुम्हें भूख लगी है तो यही पड़ा है, खा लो। हाँ, ऐसी चीज़ें। या फिर ये कहीं अपने बच्चे के दिमाग को, उसकी नफ्सियात को मज़ीद डैमेज करने की कोशिश नहीं कर रही है? आप लोगों को नहीं लगता कि ये बातें, अगर मिसाल के तौर पर सच मान भी लिया जाता है, बचा कुचा खाना देते थे, वो तो गरीब से थे भाई, तुम्हारी तरह उसने धुतकारा नहीं था। फ़ातिमा ने उस बच्चे को पाला ज़रूर था, उसको रखा ज़रूर था। जब वो ख़ुद वॉशरूम भी नहीं कर सकता था, जब वो ख़ुद खा पी भी नहीं सकता था, उस अरसे में उसने संभाला है। तो मैं कहती हूँ जितना एहसान तुम मानो ना वो कम है। तुम्हारा बच्चा ज़िंदा सलामत सालिम, सबूत हट्टा कट्टा तुम्हें मिल गया तो तुम तो नाशुक्री हुई। अच्छा, दूसरी चीज़ ये, एक और इस बात इसने बोली कि इसने कहा कि इन लोगों ने कहा कि बच्चा जो है वो, उसकी नफ्सियात पे बड़ा बुरा असर पड़ रहा है जब से डीडी ने तीसरी शादी की है। बच्चा जो है वो देर तक घर नहीं आता, बच्चा जो है वो किसी की सुनता नहीं है, बच्चा खोया खोया रहता है, बच्चा लड़कों से लड़ता है।
गली मोहल्ले में इसका जो है ना अब लोगों से लड़ाइयाँ, बच्चों से लड़ाइयाँ होती हैं क्योंकि वो डिप्रेस है बाप की हरकत की वजह से। तो ये बंदी कहती है ऐसा कुछ भी नहीं था। तो झूठी तो तुम खुद हो। यहाँ पर मुझे बहुत दुख और अफसोस हो रहा है कि तुम्हें हमने सपोर्ट किया था, सिर्फ एक माँ को सपोर्ट किया था। ये भी याद रखो आयशा, तुम्हें सपोर्ट नहीं किया था, एक माँ को सपोर्ट किया था कि अगर वो अपने बच्चे के लिए, उसके बेहतर मुस्तकबिल के लिए उसको अपने साथ रखना चाह रही है तो हमने कहा ठीक है तुम रख लो, लेकिन नहीं, तुम वैसी औरत नहीं हो, तुम अपने बच्चे का मुस्तकबिल आज भी तबाह कर रही हो। ये बंदी कहती है कि मेरा बच्चा ठीक ठाक था, सब कुछ था, इन्होंने झूठ बोला। मतलब ये कि तुम उस बच्चे को लेना ही नहीं चाहती थी। तुम तो कह सकती थी कि अगर तुम लोगों ने झूठ भी बोला, तुमने ड्रामा भी किया, वो मेरे हक़ में बहुत अच्छा साबित हुआ। क्यों? क्योंकि मेरा बच्चा आज मेरे पास है। जिस बच्चे को लेना मैं चाह रही थी इतने अरसे से, जो बच्चा जो है वो मैं तुम लोगों से हासिल नहीं कर पा रही थी, आज मेरा बच्चा मेरे साथ है। मेरी तरफ से तुमने झूठ बोला हो, तुम लोगों ने जो है ड्रामा क्रिएट किया हो, लेकिन मेरा बच्चा मेरे पास है, मैं खुश हूँ। तुम्हारे झूठ में मेरी कामयाबी थी, मुझे मिल गई। नहीं, तुम आज आकर पब्लिक में कहती हो कि मेरा बच्चा जो है वो तो बिल्कुल ठीक था। और तुम्हारी वो वीडियोस, वो भी तो याद करो, अभी तुम्हारे चैनल पे पड़ी होंगी, जहाँ तुम अपने बच्चे को ले जाने के कुछ दिन बाद कह रही हो कि मेरा बेटा बहुत बेहतर फील कर रहा है। जब ये आया था बहुत चुप चुप सा था, ये किसी से बात नहीं करता था, घुलता मिलता नहीं था, इवन ये मुझसे भी सही से बात नहीं करता था, खामोश रहता था, इतनी देर जो है वो चुप करके एक कोने में बैठा रहता था। और अब मेरा बेटा बहुत बेहतर है, मेरे बेटे का कलर कितना प्यारा हो गया है, मेरा बेटा जो है वो एक्टिव हो गया है, बातें करता है, हंसने लगा है, बोलने लगा है। तो तुम इतने ड्रामे क्यों कर रही थी? वो व्यूज़ के ड्रामे तब भी थे शायद, और फिर आज भी व्यू का ही ड्रामा है। तब भी तुम्हें व्यूज़ चाहिए थे, आज भी तुम्हें व्यूज़ चाहिए। तुम्हें पता है तुम्हारा चैनल बीच में चलता नहीं है जब तक तुम कंट्रोवर्सी क्रिएट ना कर लो। सितारा के साथ जुड़ने के लिए तुम्हें कोई मौका नहीं मिल रहा था, तुमने कंट्रोवर्सी क्रिएट की थी, तुम्हारा चैनल कंट्रोवर्शियल हो चुका है और अब तुम उसको कंट्रोवर्सी के बगैर चला ही नहीं सकती हो। या तो सीधे से तुम कह दो कि तुम्हारी जो है वो यूट्यूब से अर्निंग नहीं हो रही हो, तुम अपने बच्चे को नहीं संभाल सकती हो, तुम वापस अपने बच्चे को डीडी को देना चाहती हो। जितनी बातें मैंने अभी तक इस बंदी की सुनी है, उनसे मुझे यही फील होता है कि ये बंदी अपने बच्चे को जो है वो वापस देना चाहती है। इसकी बातों से यही लग रहा है कि इसका बच्चा भाई हट्टा कट्टा था, ठीक ठाक था, और फातिमा और बाबर ने जब वो झूठ मूठ बोलकर बच्चा इसके हवाले कर दिया, जो कि अब इसको लग रहा है कि वो सारी बातें झूठ थी। तो फिर तुम्हें इसलिए झूठ लग रहा है क्योंकि तुम उस बच्चे को रखना ही नहीं चाहती हो। बकौल तुम्हारे वो बच्चा तो ठीक ठाक था, वो तो हट्टा कट्टा था, वो तो खुशबाश था, बाप की तीसरी शादी को एंजॉय कर रहा था, उसको तो किसी बात की टेंशन थी ही नहीं। इसका मतलब है कि बच्चा उनके साथ खुश था, बच्चा ठीक था, बच्चा झूठे खाने भी पसंद करता था क्योंकि तुमने खुद कहा कि बच्चा तो ठीक ठाक था। अच्छा, यहाँ इसकी बातों को डिनाई करने के लिए बाबर भी सामने आया। बाबर ने भी आकर कहा कि जो कुछ भी था, जैसा भी था, बुरे वक्त में जब वो बच्चा बहुत छोटा था, मीर से भी छोटा था, आज से तकरीबन 8-9 साल पहले वो बच्चा ये छोड़कर चली गई थी, वो बच्चा फातिमा ने पाला। अच्छा, हमने उस वक्त इसका बड़ा साथ दिया जब ये अभी कहानी मंजर पर आई थी और अपने बच्चे को लेना चाह रही थी, लेकिन अब ये उस बच्चे को यूज़ करती है, कंट्रोवर्सी करती है उसके ऊपर, उसके दिमाग को ख़राब करती है, उसकी नफ्सियात के साथ ये खेल रही है। यहाँ पर फातिमा जो है वो शॉर्ट्स लगाती है। फातिमा कहती है कि हम अली को मिस कर रहे हैं, अली के लिए हमने ये गिफ्ट लिया है, बहनें अली को मिस कर रही हैं, लेकिन ये बंदी आकर यहाँ पर अली का ब्रेन वॉश कर रही है, उसको याद दिलाती है कि तुम्हें झूठा खाना हाँ इक्का दुक्का बार दे दिया होगा, हर घर में चलता है यार, हम भी खा लेते हैं, हमें भी पता होता अभी खाना जो है वो प्लेट में डाला है, अगले ने कम खा लिया है, बाकी बचा पड़ा है तो हम खा लेते हैं। भाई कोई बाहर से तो नहीं आकर बैठा ना, कोई आस पड़ोस का बंदा नहीं है, कोई गैर नहीं है, हमारे अपने घर के अफराद हैं, ठीक है, हमारी अपने फैमिली मेम्बर्स हैं। अगर वो खा रहे हैं तो खाना बचा हुआ है तो क्या है, उसमें तो कोई हर्ज नहीं है ना कि वो खाना हमने खा लिया। लेकिन कहने का मकसद ये है कि तमाम बातें शायद सिर्फ इसलिए की जा रही हैं, या तो ये अपने बच्चे को वापस देना चाहती है, या फिर ये एक माँ ही नहीं है, ये उसको बताती ही नहीं है कि बेटा वो एक भयानक एक बुरा सपना था, वो गुजर गया, अब तुम मेरे पास हो, अब तुम मेरे पास हो, सब कुछ ठीक हो जाएगा, मैं तुम्हारा ख्याल रखूँगी। इसको लगता है कि ये बच्चा इसके पास ठीक नहीं है, ये चाहती है कि ये बच्चा वापस चला जाए, या फिर कहीं ना कहीं मुझे ऐसा फील हो रहा है कि फातिमा का घूमना इसको पसंद नहीं आया। हालांकि इसको पता होना चाहिए कि अब ये डीडी की नहीं, ये आमिर अब्बासी की बीवी है, इसको अपने आप को वहाँ रखना चाहिए, उन चीज़ों से रिलेटेड होकर सोचना चाहिए, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो हैं वो नेगेटिव फेस दिखा रही हैं आयशा का पब्लिक में। और यहाँ जो बात बाबर ने आकर की है उससे भी मैं सहमत हूँ, बिल्कुल सहमत हूँ। क्यों? क्योंकि ये औरत खुद मजबूर कर रही है, कंट्रोवर्सी स्टार्ट करने में बात कर रही है, इनकी तरफ से कोई पहल नहीं हुई, कोई बात नहीं हुई। हम तो खुश थे बड़े कि बच्चा एक अच्छे माहौल में पलेगा, हमें फातिमा से भी कोई शिकायत नहीं थी, बाबर से भी नहीं थी। डीडी एक जो है वो अजीब सा शख्स है, बेवड़ा सा है, और उसके पास अगर बच्चा होता तो अच्छी बात नहीं होती। लेकिन आयशा शायद अपने बच्चे के फ्यूचर के साथ
खुद खेलना चाह रही है। दोस्तों आपकी क्या राय है ज़रूर बताइएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में अपनी राय बताना ना भूलिएगा। हाँ, लाइक भी करना है और सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो सब्सक्राइब कीजिएगा। जाने से पहले हमेशा की तरह दुआ अल्लाह ताला हमें आसानियाँ अता फरमाए, आसानियाँ बांटने की तौफीक अता फरमाए, शैतान सिर्फ मर्दों और औरतों से रखे, हमें, हमारे चैनल, हमारे पैनल, हमारी फैमिली, हमारी कंट्री को महफूज। आमीन सुम आमीन। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।